और हमें वहाँ की जो कुछ लोकल हिंदू समुदाय के लोग हैं और कुछ लोकल मुसलमान समुदाय के मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। और उस कोऑपरेशन की वजह से हमने 28 तारीख की रात को पूरी रात कम से कम हम देसा के टॉप जो है, देसा का टॉप बरियाड़ी टॉप बोलते हैं, और वहाँ से जो है श्रीनगर का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ पे जाके बर्फ़ में के बीच में जाके हमने उन साथियों की मदद, पुलिस के कुछ जवानों की मदद से, और साथ में लोकल जो हमारे हमने आपको बताया कि कुछ मुस्लिम और कुछ हिंदू समुदाय के लोग जो इस काम को नहीं चाहते थे जिससे जो हिंदू मुस्लिम में फसाद हो, उनकी मदद से हमने 49 गाय 49 जो कौ हैं वहाँ से रेस्क्यू की हैं। धर्म की जय हो, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, विश्व का भारत देश महान हो, भारत देश गौ माता महान हो। मेरे हिंदू दोस्तों और जो भी अपने हिंदू रक्षक इस गौ माता के हैं, उनसे मैं विनती करता हूँ कि ये माल कश्मीर से आज हम वापस ला रहे हैं, और मैं हर एक हिंदू भाई से ये विनती करता हूँ कि जागो हरगिज़ ये गौ माता का हम कत्ल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल हम गौ माता का कत्ल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी एडमिशन होगी या कोई भी ऑफिसर होगा। हमारी जान चला जाए वो हमें मंजूर है, हमारे बच्चे चले जाए मंजूर है, माँ बाप चला जाए वो मंजूर है, मगर गौ माता का हम बिल्कुल कत्ल नहीं होने देंगे। और कुछ हमारे ऐसे इस देश के अंदर गंद फैलाया जाता है, इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन और अपने संगठन से भी ये उम्मीद करता हूं कि इस चीज को बिल्कुल रोका जाए, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसमें पूरे नग वीडियो में आते हैं और कोई भी आदमी देख सकता है कि कितना माल आज 28 तारीख को हम गए थे, 29 तारीख को इस माल को हमने वापस लाया है। देखिए कुछ माल टेक वाला है, टेक वाला माल कश्मीर के लिए जा रहा है। ये देखिए टेक नंबर देखिए, और ये माल कश्मीर के लिए जा रहा है। ये देखिए टेक नंबर, आराम से देखिए। आगे आदमी है सर, आगे आदमी है।
अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फ़लाही। आप सबको बताऊं कि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं रमेश सर, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट, समाजी कारकुन हमारे ज़िला डोडा से हैं। साथ ही साथ म्यूनसिपल कौंसिल डोडा के काउंसलर हैं वार्ड नंबर 16 से। आपको बताएं, इनके साथ में समाजी कारकुन, सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं नटवर लाल रैना सर। इसके अलावा हमारे साथ और तीसरे मेहमान हैं विनोद कोतवाल सर, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो आपको बताएं कि तीनों सोशल एक्टिविस्ट हैं और हमारे साथ जो इस वक्त रमेश जी हैं, इन्हें कौन नहीं जानता, तो ये काउंसलर भी हैं। सर, पहले आप तीनों का हमारे चैनल में इस्तकबाल, मैं बारी बारी आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो देखिए नाजरीन, हम इनके साथ गुफ्तगू करने जा रहे हैं। मैं बिल्कुल भी आज नहीं बोलूँगा कि हम गुफ्तगू किस पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज ये खुद बताएंगे कि किस तरीके से जो है सोशल एक्टिविस्ट काम करते हैं। तो सर, पहले हम आपका इस्तकबाल तो किए ही हैं, आपसे यही पूछना चाहेंगे जो आज का जो हमारा यहाँ पे मीटिंग है, इस हवाले से आप हमारे ऑडियंस को खुद अपने ज़ुबानी बताइए। देखो जी, आज का जो यहाँ हमारा आपके साथ रूबरू होने का और मीडिया के सामने रूबरू होने का है, तो इस तरह हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो है बड़े पैमाने पे गौ तस्करी चल रही है। बहुत बड़ा रैकेट है जिसमें व्यापारी तो है ही है, और लेकिन उसके साथ में कुछ पुलिस के कार्यकर्ता भी, पुलिस के कुछ ऑफिसर रैंक तक के लोग जो मिले हुए हैं और वो बड़े पैमाने पे गौ तस्करी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम आपको बताएंगे, 28 तारीख को हमें एक इनपुट मिला था, इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ गौ तस्करों का जो एक बहुत बड़ा ग्रुप जो गाय को जो है कश्मीर की तरफ लेके जा रहे हैं। उसी पे हमने जो अपने साथियों के साथ पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया और पुलिस ने कोऑपरेट किया। एसएचओ गई को थैंक्स करना चाहेंगे कि उन्होंने कोऑपरेट किया और हमें वहाँ की जो कुछ लोकल हिंदू समुदाय के लोग हैं और कुछ लोकल मुसलमान समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। और उस कोऑपरेशन की वजह से हमने 28 तारीख की रात को पूरी रात कम से कम हम देसा के टॉप जो है, देसा का टॉप बरियाड़ी टॉप बोलते हैं, और वहाँ से जो है श्रीनगर का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ पे जाके बर्फ़ में के बीच में जाके हमने उन साथियों की मदद, पुलिस के कुछ जवानों की मदद से और साथ में लोकल जो हमारे आपने पहले हमने आपको बताया कि कुछ मुस्लिम और कुछ हिंदू समुदाय के लोग जो इस काम को नहीं चाहते थे, जिससे जो हिंदू मुस्लिम में फसाद हो, उनकी मदद से हमने 49 गाय 49 जो कौ हैं वहाँ से रेस्क्यू की हैं और वो लाके हमने पुलिस एसएचओ गई को सुपुर्दनामे पे कर दी हैं। तो इसके बाद हम ये चाहते हैं कि इस गौ तस्करी के रैकेट को जो है टोटली तरीके से इस डिस्ट्रिक्ट डोडा से ख़त्म किया जाए, ताकि जो हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दूसरे के लिए रंजिश पैदा कर रहे हैं, कुछ बीच में कुछ परसेंटेज लोग हैं जो रंजिश पैदा कर रहे हैं, वो ना हो। और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है डोडा की, हम उनसे एक रिक्वेस्ट भी करेंगे और एक उनको एक चेतावनी भी देंगे कि अगर आपने ये ऐसा काम जो है नहीं रोका, जो जिससे हमारे समाज के अंदर जो है एक दूसरे के लिए नफरत पैदा हो, अगर ऐसा काम नहीं रोका तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे पूरी हिंदू मुस्लिम बरादरी मिलके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी। और हम साथ में ये भी डिमांड करते हैं कि हम जब एसएचओ गई के साथ मिले और हमने पुलिस के साथ और कुछ सोर्सेज से इनपुट लिया, तो कई सालों से उन्हीं व्यापारियों पे पर्चे कुछ गिने चुने 5-7 व्यापारी हैं जिनके ऊपर पर्चे लगते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस क्या करती है, पकड़ के फिर छोड़ देती है। तो कोर्ट से रिलीज ऑर्डर जाता है, माल लेके वही माल दोबारा श्रीनगर चला जाता है और वो उनका जो व्यापार का मंडल का काम है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। हम चाहेंगे कि जिस भी व्यापारी पे 2 से ज़्यादा पर्चे लग जाए, उनके खिलाफ पीएसए की फाइल तैयार की जाए और उनको पीएसए लगा के जेलों में बंद किया जाए। यही हमारा मैसेज है। और हम शांति अपने ज़िला डोडा के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना के रखना चाहते हैं, ताकि एक दूसरे के खिलाफ कोई ना चले और ये हमारा शांति प्रिय इलाका जो डिस्ट्रिक्ट डोडा बन जाए। धन्यवाद। यही आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से अभी आपने बताया तस्करी कर रहे हैं लोग, तो जो वहाँ पे मतलब आप लोगों की वजह से या पुलिस इंतज़ामिया इस तरीके से आप लोगों ने पकड़ लिया, इस बारे में किस तरह से आप तक ना खबर मौसूल हुई कि ऐसा हो रहा है? और एक बात और ये बताइए कि जो तस्करी में शामिल हैं वो किस बरादरी से हैं और कुछ अरेस्ट हुए हैं या वो भाग गए हैं? हाँ,
तो जो इन्फॉर्मेशन की बात है, तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए वहाँ के लोकल जो लोग हैं जो इस बुरे काम को नहीं चाहते हैं, हम ये बता दें कि जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो हमारे मुस्लिम भाई ही हैं जो वहाँ से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और उसके साथ में कुछ हमारे हिंदू भाई जो कोऑपरेट करते हैं वहाँ पे हमें। और इसके साथ में इस बार जो हम ये गौ तस्करी का हम पकड़ने गए थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी और जब हम नीचे से चढ़ रहे थे तो उस वक़्त जो है वो ऊपर से व्यापारी जो भाग गए, लेकिन जो पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन में देखा कि वहाँ के लोकल ही व्यापारी हैं। हाँ, लोकल कोई भी पकड़ने नहीं आया? पकड़ में कोई नहीं आया, लेकिन हमने 49 जो गाय हैं वो पकड़ ली हैं और पकड़ के हमने उनको बड़ी मुश्किल से नीचे पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया। हमारे साथ जो इस वक्त विनोद जी भी हैं, इनसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे इस मामले पे। उसके बाद हम रमेश जी से बात करेंगे, उसके बाद हम आपको कुछ पैगाम देना चाहेंगे। नमस्कार, आदाब। आपके चैनल का धन्यवाद, शुक्रिया करते हैं। मेरा यही मैसेज रहेगा कि जो भी ऐसे कारकुन जो गलत अनासर हमारे समाज को आलूदा करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, मेरा ये अनुरोध है, मेरा ये रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से भी और पब्लिक से भी कि ऐसे लोगों को ट्रेस करके बिल्कुल दरकिनार किया जाए और उनके खिलाफ़ जिन्होंने पहले भी ये ऐसा जुर्म किया है, ऐसा माहौल ख़राब किया है, उनके खिलाफ़ जो है PSA की कार्रवाई की जाए। PSA के तहत उनको जेलों में भेज दिया जाए ताकि हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे तहसील या हमारी स्टेट का वो बरकरार रहे। जैसे पिछले दिनों इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो कुछ लोगों ने वहाँ भी अपनी राजनीति जो है, राजनीतिक रोटियां सेकी और उसको रंग दिया। मेरा ये अनुरोध रहेगा, ये रिक्वेस्ट रहेगी तमाम अवाम पब्लिक से कि उन ऐसे लोगों से बचा जाए और जो भी गलत काम होता है, चाहे वो हिंदू समुदाय से हो, चाहे मुस्लिम समुदाय से हो, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, उसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है उसकी मैं मांग करता हूँ। और छाना बछाना हम लोग समाज के सेवक हैं, छाना बछाना हम हिंदू के साथ भी बराबर चलने को तैयार हैं। मुस्लिम समुदाय का भी ऐसा कोई मसला बनता है जहाँ हिंदू मुस्लिम का कहीं कोई ऐसा माहौल ख़राब करने की कोई कोशिश करता है, हम उनके भी साथ हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं गई देसा इलाका के हिंदू मुस्लिम समाज का और वहाँ के जो SHO साहब हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने अच्छी तरह से रेस्क्यू करने में हमारी मदद की। और इसी तरह से मैं आपके चैनल को भी, आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने हमारी बात जो है ये समाज तक पहुँचाई। धन्यवाद। देखिए रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, इन्होंने एक गौ तस्करी के अलावा एक बात को रखा है, क्योंकि इस पे काफ़ी मामला इस वक्त गंभीर होता जा रहा है, यहाँ पे ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में। और सबसे ज़्यादा मामला इस पे हमारे जम्मू कश्मीर से ही सामने आए, जबकि यूपी से भी कुछ मसले हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ से आए। तो आप यहाँ से समाज को क्या मैसेज देंगे इस मामले में? अगर ऐसा हुआ, उन लोगों ने किया, उनके साथ क्या किया जाना चाहिए? जो इस वक्त सरकार कर रही है वो ठीक कर रही है, और उन लोगों ने जो किया है उसका आपका क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मेरे साथियों ने भी आपसे बात करी कि कहीं ना कहीं हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का खास करके फेलियर हम लोग मानते हैं। इवन के जब ये मैसेज हमारे पास किन्हीं सोर्सेज से आया तो हमने इवन DC डोडा को, एडमिनिस्ट्रेशन को उसका फ्लैशबैक दे दिया कि भाई ये चीज़ें हमारे इर्द गिर्द आसपास हो रही हैं। उसका जो रिस्पॉन्स आना चाहिए था, जिस ग्रेविटी से आना चाहिए था, उस ग्रेविटी से नहीं आया और हमें DIG साहब की मदद लेनी पड़ी और उस रेस्क्यू ऑपरेशन को हमारे मुस्लिम भाइयों की जानिब से और हिंदू भाई बरादरी की जानिब से हम उसको पाए तकमील तक ला पाए। बहुत बहुत शुक्रिया पूरे आवाम का, पूरे ज़िला डोडा की जनता का आपके माध्यम से करना चाहूँगा। और एक सिंपल सा मैसेज देना चाहूँगा, क्राइम इज़ क्राइम, नोबडी इज़ हायर अगेंस्ट द क्राइम। कल को मैं भी मुजरिम हो सकता हूँ, मेरे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी हायर से हायर अथॉरिटी है, हमारे इनपुट्स हैं कि भाई हम उन पे गाज ना गिराएं और हम कोई ऐसा एक्शन ना करें जिसमें पूरा समाज उनके दरवाज़ों पे, एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे पे खड़ा होकर उनको यहाँ से छुट्टी ना करा दें। हम उनको क्लियर कट मैसेज देना चाहते हैं और ये जताना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे हम लोग फेलियर महसूस कर रहे हैं, बीइंग ए काउंसलर, बीइंग ए पॉलिटिशियन और बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट, कि भाई आप लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। हम ये बार बार आपकी नज़रसानी में बातें ला रहे हैं और आप काम नहीं कर रहे हैं। हम इस चीज़ को बिल्कुल भी स्पेयर नहीं करेंगे। आपकी ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी, आपके ऑफिस में आपको अटेंड करना पड़ेगा और जो भी काम प्रायोरिटी के हैं
प्रायोरिटी मैं फिर रिपीट करूंगा, वो आप लोग कर नहीं रहे हैं, इलीगल काम आप लोग कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय एनी सोशल एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियन। बिकॉज हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि जो काम करने वाले हैं उनको फीडबैक अच्छे से नहीं, और उनका फीडबैक बाहर रिफ्लेक्शन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे ड्यूकॉम साहब आए, हमें उनके साथ मीटिंग करने नहीं दिया, वो भद्रवा में टूर कर रहे हैं। जो भी काम करने वाले हैं हमें अपनी प्रॉब्लम किसी साथ शेयर करनी है, कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। DC डोडा नेवर बॉदर टू सेटल द इश्यूज ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। यहाँ पे नेटवर्क का इशू है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का इशू है, टूरिज्म का इशू, आप उसको बढ़ाइए ना। आप भद्रवा में जाके गवर्नमेंट का पैसा जाया कर रहे हैं, जो कि हमारा पैसा है, हमारे टैक्सेस का पैसा है, वो आप इस तरह जाया नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को बिजली दीजिए, पानी दीजिए, जहाँ जिसकी हम कमी महसूस करते हैं, जो भी अपनी ग्रीवेंसेस रखते हैं एज ए पॉलिटिशियन, एज ए काउंसलर, एज ए पॉलिटिशियन, तो आप इसको सेटल नहीं कर रहे हैं। ये एक वो मैसेज है कि क्राइम हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो अपने द्वारा हो रहा है, और ये सिंपल सा मैसेज है कि हमको अपनी ड्यूटी करनी है साहब। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त सारे सोशल एक्टिविस्ट थे, साथ में हमारे काउंसलर रमेश जी, सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ पॉलिटिशियन भी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ ऐसे मामलात हैं जिनमें हर कम्युनिटी के कुछ ऐसे अफराद हैं जो कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, और काफ़ी हद तक वही लोग कामयाब होते हैं, क्योंकि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जिसकी वजह से वाकई वही लोग कामयाब होते हैं और दंगे फसाद होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। देखिए, जिस तरह से इन्होंने बताया कि गौ तस्करी का मामला आया सामने, तो पहली बात तो यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक अब जो है गौ तस्करी या गौ कशी करना जो है हर जो है कानूनन जुर्म है। इन मामलात में फिर भी लोग जो है जाते हैं, इन तमाम चीज़ों के बिज़नेस चलते हैं, इन तमाम चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए। जिस तरह से इन्होंने अभी बताया कि 49 काउज इन्होंने जो है अभी तक वहाँ से रेस्क्यू की हैं, तो इसका मतलब यह है कि अभी भी कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और जुर्म इस तरीके से हो रहे हैं। और यहाँ पे अभी विनोद जी ने इन्होंने हमारे साथ जो है नटवरलाल सर ने बात की थी कि इसमें कुछ पुलिस के कर्मचारी भी देखने को मिल रहे हैं, मुलविस देख रहे हैं। तो अगर इस तरीके से कानून दां ही इस तरीके से करें, कश्ती के मुहाफ़िज़ या कश्ती को डुबोएंगे, तो फिर किस तरीके से मुआशरा बन सकता है। तो मुआशरे में इस वक्त अमन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अमन को लाने के लिए बेहतर इंसानों की ज़रूरत है। तो फिलहाल इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आइए चलते हैं वानी हैंडलूम, खूब से खूब तर बन सकता है आपके घर का अर्शो फर्श। रंगीन दुनिया में घर सजावट बन चुका है जरूरी, क्योंकि आप होंगी आपकी सब मांगे पूरी। क्या करना पड़ता है आपको आराइशी सामान के लिए दूर दूर का दौरा, तो आज हो जाएगा आपका एक ख्वाब भी पूरा, क्योंकि आप डोडा में पेट्रोल पंप और बुलेट शोरूम के साथ में वानी हैंडलूम के नाम से घरेलू आराइशी सामान का 4 मंजिला कारखाना खुला है, जो आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही कंबल, तकिए, पर्दे, मखमल, कालीन, अलमारियां, गद्दे, बेड, सोफा, बेडशीट, रबड़ और रिवॉल्विंग कुर्सियों के अलावा घरेलू सभी आराइशी सामान बिल्कुल कम से कम दामों पर। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906374660, 9906233314। तामीराती कामों की है भरमार, घर बनाना चाहते हैं सब शानदार, बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार, तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है हॉलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए हॉलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइज कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। हॉलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम दामों और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबरात पर राब्ता करें 7006820070, 9906763071।